हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजूट टेक। दोस्तों, अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? जीके जीएस। जीके जीएस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लोगों की डिमांड थी जीके जीएस पढ़ाने के लिए, हम क्या कर रहे हैं, जीके जीएस का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। जीके जीएस में हम लोग स्टार्ट करेंगे सीधा किससे? फिजिक्स से। फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे? मापन। मापन में मेजरमेंट। ठीक है। अब मापन पढ़ेंगे। मापन मतलब क्या होता है? मापना होता है। ठीक है। मापन में से किसी भी चीज़ को, कोई भी कुछ जो है उसको मापना होता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं मापन में क्या क्या पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम लोग राशि। इसको बोलते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी की राशि किसको कहेंगे? जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे क्या कहेंगे हम लोग? राशि कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, राशि किसको कहेंगे, क्वांटिटी किसको कहेंगे? जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, देखिए जनसंख्या। जनसंख्या को हम लोग क्या करते हैं? संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं। आयु। आयु को भी कर सकते हैं, मतलब आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 10 साल के हैं, 5 साल के हैं। आयु को भी संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकता है। देखिए वस्तु का भार। किसी भी वस्तु का भार कर लीजिए, द्रव्यमान का वस्तु का भार कर लीजिए। 20 न्यूटन। ठीक है। 30 न्यूटन, 40 न्यूटन। या तो बोल लीजिए आपका द्रव्यमान। आपका द्रव्यमान 20 केजी, 10 केजी, 25 केजी, 30 केजी। ठीक है। बल भी होता है, मान लीजिए बल और भार एक ही समान लगभग लगभग होते हैं। मान लीजिए भार जो है लंबवत नीचे की ओर काम करता है, लेकिन बल किसी भी दिशा में काम कर सकता है। अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए इसका भी हो जाएगा 20 न्यूटन, बल भी हो गया, बल को 25 न्यूटन हो गया, बल 5 न्यूटन हो गया। ठीक है। कितना हो गया? वेग को क्या करते हैं हम लोग? मीटर पर सेकंड में करते हैं। मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। ऐसे चलता जाएगा। और मेज की लंबाई मानते हैं हम लोग कितना करते हैं? 10 मीटर, फिर कहते हैं 5 मीटर, मान लीजिए 2 मीटर, फिर नहीं मान लीजिए 1 मीटर। ये सब क्या हो गया? लंबाई हो गई। मतलब देखिए इन सबको संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए 10, 5, 2 ये संख्या है। 20, 20, 20, 25, 30, 25, 10, 5, 10 सब संख्या है ना। तो क्या हुआ? जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार, बल, वेग, मेज की लंबाई, इन सबको क्या किया जा रहा है? संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकता है। इसलिए सब क्या हो गई? एक राशि हो गई। अब देखिए दोस्तों, राशि अब क्या होती है? राशि अभी क्या होंगी? दो प्रकार की होंगी। कौन कौन सी होगी? एक होगी अदिश राशि, एक होती सदिश राशि। आइए देखते हैं अदिश राशि कौन सी है और सदिश राशि कौन सी है भौतिक राशियों के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं भौतिक राशियां। ठीक है। भौतिक राशियां किसको कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे? भौतिकी के नियमों को। भौतिकी के नियम मतलब जो भी मैकेनिक्स के नियम है, ठीक है, जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। अभी यहाँ फिर से आ गया, जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। अभी वहाँ राशि जब पढ़ रहे थे क्या था? जिन्हें संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें क्या कह सकते थे? राशि कहते हैं। अब क्या कह रहा है, देखिए भौतिकी के नियमों को जिन्हें जिन्हें राशियों के पदों में, राशियों के पदों में, देखिए राशि विलोम को पढ़ लिए हैं, तो राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? भौतिक राशियां कहते हैं। देखिए लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, बल हो गया, चाल हो गया, आदि हो गया। लंबाई हम लोग मान लीजिए कहते कहते 1 मीटर कहते हैं। ठीक है। फिर 2 मीटर कहते हैं, 3 मीटर कहते हैं, 4 मीटर कहते हैं। इसे मापते हैं, मेजर करते हैं, करते रहते हैं कितना है वो है इतना। ठीक है। ये समझ गए आप लोग। अब क्या कहते हैं? मान लीजिए द्रव्यमान है 2 केजी, 3 केजी, सब पढ़ चुके हैं अभी राशि में हम आपको बता चुके हैं हम। समय है 2 मिनट, 5 मिनट, ठीक है, 1 घंटा। इतना आप लोग कहते हैं ना। देखिए इन्हें क्या कहा है? भौतिकी के नियमों को राशियों के पदों में व्यक्त कर सब पा रहे हैं, सबको व्यक्त कर पा रहे हैं, इसलिए क्या है? ये भौतिक राशियां हैं। ठीक है। भौतिक राशियां कौन कौन सी होती है? मान लीजिए लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, बल हो गया, चाल हो गया, विद्युत धारा हो गया, जो तीव्रता हो गई, आयतन हो गया। ठीक है। संवेग हो गया, वेग हो गया, जितना भी आप भौतिकी में पढ़ेंगे सब वो सब क्या हो जाएंगी? भौतिक राशियां हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी राशि होती हैं? एक अभी आपको बता ही दिए थे कौन कौन सी होती है। क्या होती है? सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि। अब हम लोग पढ़ेंगे सदिश और अदिश राशि। आइए देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अदिश राशि किसको कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी किसको कहेंगे? ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। देखिए
इसमें अदिश राशि में क्या होती है, दिशा से लेना देना कोई नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इससे लेना देना होगा, परिमाण से। ठीक है, कितना परिमाण है उसके अंदर, ठीक है, उसी से लेना देना रहेगा। देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या करते हैं हम लोग बोल देते हैं 10 kg, 20 kg, 1 kg, ठीक है, बोल देते हैं ना। इसमें तो नहीं कर रहे हैं कि इस दिशा में 10 kg, उस दिशा में 50 kg, नीचे की ओर 5 kg, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कह दे रहे हैं 10 kg, 20 kg, 1 kg। ठीक है, अब क्या है, अब दूसरा देखते हैं घनत्व। घनत्व होता है, घनत्व बराबर क्या होता है दोस्तों, घनत्व बराबर क्या होगा, आप लोग बताइए। ठीक है, चलिए, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। देखिए पहले आयतन समझ लेते हैं। आयतन आयतन क्या कहेंगे, आयतन कहते हैं 1 मीटर क्यूब, 2 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब, 4 मीटर क्यूब। ये तो नहीं कह रहे हैं ना इस दिशा में 2 मीटर क्यूब, इस दिशा में 4 मीटर क्यूब, उस दिशा में 5 मीटर क्यूब, बस कह रहे हैं इसका आयतन क्या है, कोई वस्तु है, कह देंगे 1 मीटर क्यूब है, 10 मीटर क्यूब है, 50 मीटर क्यूब है, 100 मीटर क्यूब है, ऐसे बोल देते हैं सीधा सीधा। दिशा का कोई लेन देन नहीं होता है, दिशा कोई बात नहीं करता है। आगे देखिए क्या है, अब जब द्रव्यमान और आयतन पढ़ लिए, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। जब ये भी अदिश राशि है, ये भी अदिश राशि है, एक अदिश राशि से दूसरे अदिश राशि में जब हम लोग भाग देंगे तब भी घनत्व भी क्या आ जाएगा, तब वो भी क्या रहेगा, अदिश राशि ही रहेगा। ठीक है, जब एक अदिश राशि है दूसरा अदिश राशि है, दोनों में क्या है, दिशा से कोई लेना देना नहीं है, द्रव्यमान में भी नहीं है, आयतन में भी नहीं है, क्या हो जाएगा तब, घनत्व में भी कोई दिशा से लेना देना नहीं रहेगा। घनत्व हम लोग क्या कहते हैं, मान लीजिए पानी का घनत्व कहते हैं 1000 kg प्रति मीटर क्यूब। इसी प्रकार मान लीजिए सोने का घनत्व कहते हैं, मान लीजिए 1940 लगभग होता है, 1940 kg प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए बर्फ कहते हैं, बर्फ का ही है, पानी का नहीं, बर्फ का ही कहते हैं, मतलब ठीक है, इतना kg प्रति मीटर क्यूब कहते हैं, मतलब इसमें भी दिशा कोई बात नहीं की जा रही है। आगे देखिए, आगे क्या होगा, अब देखिए तापमान है, तापमान कहते हैं इतना डिग्री सेंटीग्रेड है, उतना डिग्री सेंटीग्रेड थोड़ी कहते हैं कि पश्चिम की ओर इतना डिग्री सेंटीग्रेड, पूर्व की ओर इतना सेंटीग्रेड, बस बता देते हैं आज का तापमान कितना है 36 डिग्री, कल का तापमान कितना है 24 डिग्री। समय भी देखिए क्या कहते हैं, 1 बजे हैं, 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 4 बजे हैं। ठीक है, ये नहीं है पश्चिम की ओर 2 बजे हैं। ठीक, इसमें भी कोई दिशा कोई लेना देना नहीं है। आगे देखिए विद्युत धारा, विद्युत धारा में भी दिशा कोई लेना देना नहीं, जिस दिशा में तार है उसमें क्या होता है, प्रवाहित होता रहता है। ठीक है, चाल, चाल कहीं भी हो सकता है, कहते हैं चाल कितनी है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो चाल में क्या दिशा की बात हो रही है, नहीं हो रही है, कि जब दिशा की बात होगी तो चाल नहीं रह जाएगा, तब क्या हो जाएगा, वो वेग हो जाएगा। जब तक चाल है तब तक दिशा की बात कहीं नहीं हो रही है, तो क्या है, अदिश राशि है। कार्य भी क्या है, अदिश राशि है। कार्य कहते हैं 10 जूल कार्य कर लिया हमने, 20 जूल कार्य कर लिया हमने, 30 जूल कार्य कर लिया हमने। ठीक है, इसमें भी दिशा की कोई बात नहीं हो रही है कि किस दिशा में हमने कार्य किया, पश्चिम की ओर कार्य किया, उत्तर की ओर कार्य किया, नहीं, इतना कार्य किया हमने बस। ठीक है, इसमें भी दिशा की बात नहीं हो रही है। तो अदिश राशियां आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सदिश राशियां। आइए दोस्तों देख सकते हैं सदिश राशि किसको कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। इसमें देखिए परिमाण और दिशा दोनों होगा तब उनको क्या कहेंगे, सदिश राशि कहते हैं। जिसे क्या हो गया, वेग कहते हैं मान लीजिए कि उत्तर की ओर कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड उत्तर की ओर। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड उत्तर की ओर। ठीक है, या तो बोल देगा 20 मीटर पर सेकंड दाएं ओर, 20 मीटर पर सेकंड बाएं ओर। ठीक है, ऐसे भी बोल देगा। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर, 10 मीटर पर सेकंड नीचे की ओर। ठीक, विस्थापन क्या है, विस्थापन को ले जाने के लिए कहते हैं किसको है, किसी भी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम, मान लीजिए प्रारंभिक हो गया ए, अंतिम हो गया सी। ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम सीधी दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूनतम सीधी दूरी को, ये न्यूनतम सीधी दूरी क्या हो जाएगी, एसी यही हो जाएगी। न्यूनतम सीधी दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम सीधी दूरी मतलब क्या हो गया, इसमें एक दिशा हो गई। लेकिन नहीं दोस्तों क्या करते हैं, ऐसे जाते हैं फिर ऐसे जाते, मेजर कर लेते हैं, बस मान लीजिए 3 हो जाता है, ये 4 हो जाता है, बस मेजर कर लेते 4 3 7 हो जाता है। लेकिन जो विस्थापन आता है इसका परिमाण आता है, कितना आएगा, 5 आएगा, वो भी एसी की दिशा में, मान लीजिए इधर की दिशा में।
AC की दिशा में, मतलब सीधी दिशा में हम लोग ले रहे हैं, तो विस्थापन में क्या होता है, एक सदिश राशि होता है, क्योंकि इसमें परिमाण, इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें न्यूनतम सीधी दूरी हम लोग निकालते हैं वस्तु का। और क्या करेंगे, मान लीजिए ए पे खड़े होकर फिर देखेंगे, कहेंगे ए पे, तैयार पे ए पे खड़े हैं, किस ओर खड़े हैं, कितना विस्थापन है आपका, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर हैं आप, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर हैं, उसके लिए हमको यहाँ खड़ा होना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, हमको प्रारंभिक बिंदु पर हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई प्रारंभिक बिंदु हमने माना है, अब यहाँ खड़े होकर प्रारंभिक बिंदु को हमको देखना पड़ेगा। जब देखेंगे प्रारंभिक बिंदु की ओर, मतलब एक दिशा में देख रहे हैं, तभी तो हम बता पाएंगे। अब यहाँ पे क्या था, मान लीजिए अगर दूरी आपसे पूछता है, दूरी पाथ की कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। दूरी पूछता है तो क्या करते हैं आप लोग, ऐसे चलते हैं, ऐसे, तो मान लीजिए 3 ही हो जाता 4, तो कहते हैं क्या यहाँ पे 4 3 7। आपको क्या दिशा देखने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। अब विस्थापन में क्या कहता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम सीधी दूरी को क्या कहते हैं, हम लोग विस्थापन कहते हैं। अब न्यूनतम सीधी दूरी निकालने के लिए आपको, आप ही अनुमान कीजिए, जब यहाँ खड़े होंगे, फिर आप पहले उधर देखेंगे प्रारंभिक बिंदु की ओर, फिर सीधी लाइन खींचेंगे, मतलब उधर देख रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, दिशा में देख रहे हैं, सर्टेन दिशा में देख रहे हैं, तभी तो ये क्या है कि ये निश्चित दिशा में होगा ना, ये बिंदु कहीं भी तो नहीं होगा कि इधर होगा इधर होगा, एक निश्चित दिशा में होगा। तो इस बिंदु को क्या किए, तब मिलाएंगे, तो क्या है, इसको व्यक्त करने के लिए क्या हो रहा है, दिशा की आवश्यकता पड़ रही है, ये भी क्या हो जाएगा, तब सदिश राशि हो जाएगी। बल क्या है, वेग पढ़ लिए हम लोग, अब त्वरण पढ़ लेते हैं। त्वरण में भी क्या होता है, त्वरण भी क्या होता है, इसमें सदिश राशि होती है। कहते हैं ये क्या कहते हैं, पीछे की ओर त्वरण है, आगे की ओर त्वरण है, क्या क्या कहते हैं, उत्तर की ओर लग रहा है, दक्षिण की ओर लग रहा है। ठीक है, प्लस में भी लग रहा है, नेगेटिव में तो ठीक है, ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी हमारी आगे जाती है, लेकिन त्वरण क्या होता है, पीछे की ओर लगता है, मतलब इसमें दिशा है, इसमें दिशा है, आगे गाड़ी जा रही है, लेकिन क्या हो रहा है, पीछे की ओर लग रहा है, त्वरण में भी दिशा है। ठीक है, इसमें भी व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है, त्वरण को भी। जब त्वरण को व्यक्त करने के लिए पड़ेगा तो बल बराबर क्या होता है दोस्तों, F बराबर ma होता है, ma मतलब त्वरण, F बराबर ma होता है, बल भी एक सदिश राशि है। अब देखिए वेग क्या है, हम लोग जान गए हैं, सदिश राशि यहाँ वेग फिर से लिख दिए हैं। तो देखिए, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग होता है दोस्तों। द्रव्यमान गुणित क्या होता है, वेग होता है। जब वेग ही सदिश राशि है तो क्या करेंगे, इसमें अदिश राशि का गुणा करेंगे, क्या होगा, सभी सदिश राशि आता है। ठीक है, अब देखिए कोणीय वेग कर लीजिए, कोणीय संवेग कर लीजिए, कोणीय त्वरण कर लीजिए। ठीक है, कोणीय विस्थापन कर लीजिए, इसमें कोणीय आगे लगा दीजिए, वो भी क्या रहेंगे, सब सदिश राशियां रहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया, मतलब जिस राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होगी, वो सब क्या कहलाएंगी, सदिश राशियां कहलाएंगी। तो दोस्तों हम लोग सदिश राशि पढ़ लिए हैं। अब आगे के चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, आगे का टॉपिक क्या करेंगे, हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा।